साईं राम। शुभ प्रभात। आज का शुभ विचार। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, अपने जीवन में उन मायूसियों, उन परेशानियों को अपने से दूर भगाने के लिए तुम ईश्वर के नाम जाप को ही अपना लक्ष्य बनाकर उस पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि जो बीत चुका है वह भूतकाल है। उन स्मृतियों को याद करके तुम आज के अपने उन भक्ति के पलों को, जिनमें तुम परम सुखद एहसास, शांति का अनुभव करते हो, उसको ना गवाओ, क्योंकि बीत जो गया वह तुम्हारा कुछ प्रारब्ध रहा होगा। कुछ ऋणानुबंधों के कारण ही तुम्हारी ऐसे लोगों का तुम्हारे जीवन में आगमन हुआ होगा, जिन्होंने तुम्हें ऐसे अनुभव प्रदान किए जो तुम्हारे लिए कष्टपूर्ण और दुखद थे, जिनमें तुमने उन मानसिक परेशानियों, उन कलह युक्त वातावरण का सामना किया जो कि तुमने कुछ सोचा नहीं था। वह भी तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा था, जो तुम्हें किसी पुराने जन्म के कर्म के रूप में मिला था। वह अब समाप्त हो चुका है, तो उन चीजों को दोहरा कर फिर उसी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित ना करो। तुम अपने नए आने वाले जीवन की शुरुआत के लिए, उस भोर के लिए जो तुम्हारे जीवन में होने वाली है, उत्साहपूर्वक तैयार रहो, उमंगों के साथ उस आसमान को छूने के लिए जो तुम्हारे सपनों को ऊंची उड़ान देने के लिए बाबा ने निर्मित किया है। जब तुम पूर्ण रूप से शरणागत होकर अपने बाबा की इच्छा को ही अपनी इच्छा मानकर उसमें प्रसन्न रहना सीख जाते हो, उनकी ही आदेश की प्रतीक्षा करते हो, उनके ही नियमानुसार चलते हो, उनको ही अपना सर्वस्व मानकर उन पर ही ध्यान केंद्रित करते हो। चाहे ये चंचल मन तुम्हें भटकाना चाहे तो क्षण मात्र के लिए, थोड़े समय के लिए जरूर तुम्हें इधर उधर भटकाए, लेकिन तुम्हारा अंतःकरण जिसमें बाबा विराजते हैं वह तुम्हें प्रेरित करता है कि अपने इस बहुमूल्य समय को इन व्यर्थ की बातों में न गंवा कर, चाहे वे किसी व्यक्ति से संबंधित हो या तुम्हारे भूतकाल के उन प्रसंगों से जो तुमने जिए थे, अपने समय को यूं न गंवाओ। तुम अपने बाबा के नाम जाप को जितना अधिक बढ़ाओगे, उनकी समीपता को उतना अधिक महसूस कर पाओगे। इसलिए सजग होकर पूर्ण उत्साह के साथ अपने मन को केंद्रित कर दो नाम जाप में, जो तुम्हारे जीवन का सार है, जिससे तुमने वह सुख पाया है जो तुम्हें कभी किसी के प्रेम से या किसी के अच्छे व्यवहार से भी नहीं मिला। जो जीवन का सच्चा सत्य है, उसको पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहो। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तू सोचता है कि तेरे जीवन से परेशानियां जाने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन जब तुम बाबा पर अपना ध्यान केंद्रित कर लोगे, उनके नाम जब अपने जीवन का सार बना लोगे, तो तुम उन परेशानियों से स्वतः ही अलग होते चले जाओगे। तुम्हें उनकी विस्मृति हो जाएगी। तुम अपने बाबा ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी परिस्थितियां चल रही हैं, बाबा की इच्छा से ही हैं। इसको जब तुम समझ जाओगे तो तुम सारी शिकायत और नाराजगी दूर कर कर बस बाबा की ऊर्जा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उस ओर ही बढ़ने का निरंतर प्रयास करोगे। मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ खोया है, लेकिन तेरा बाबा जब तेरे जीवन में लीला करेगा तो तेरी वह हर एक इच्छा पूर्ण होगी जिसकी तूने कभी कामना की थी। सब कुछ अपने परमपिता परमेश्वर पर छोड़कर अपने कर्तव्य कर्मों को सजग होकर निभाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें कहाँ, किस जगह पर, कितने समय के लिए क्या जिम्मेदारी दी है, वह मेरे द्वारा निर्धारित है। सब कुछ मेरी इच्छा से प्रेरित जानकर अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाओ। तुम्हारे जीवन में भी तुम वह आनंद रूपी सवेरा उगते हुए देखोगे जिसकी तुमने कामना की थी, जहां तुम स्वाभिमान से पूर्ण स्वावलंबी जीवन जी सकोगे। अपने जीवन में हर एक उस इच्छा को जो कि आर्थिक समस्याओं के चलते तुम पूर्ण नहीं कर पाए, जो तुम्हारे मन को सुख पहुंचाती हैं, वह तुम्हारा बाबा अवश्य करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, कदमों को पीछे की ओर ना ले जाओ, अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। ना सोचो तुमने क्या खोया क्या पाया, ना सोचो तुम्हारे जीवन में क्या हुआ, वह अच्छा हुआ या बुरा हुआ। ना सोचो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला गया।
ईश्वर इस जीवन के रचयिता हैं। उन्होंने जो कुछ तुम्हारे जीवन में लिखा है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। और कुछ चीजें हमें जब समझ में आती हैं जब वह अपनी पूर्णता की ओर जा रही होती है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं क्यों घटित हुई, ऐसे लोग तुम्हारे आसपास क्यों आए जिन्होंने तुम्हें दुख और कष्ट ही प्रदान किए, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि तुम परम सौभाग्यशाली हो। अगर यह दुख और कष्ट तुम्हारे जीवन में ना आते, तुम्हें भी ऐसे ही सामान्य लोगों जैसा सुखों और खुशियों वाला जीवन मिल जाता, तो तुम क्या ईश्वर को इतनी करुण प्रकार से पुकारते? क्या उनको जान पाते? क्या उनको भज पाते? क्या उनके अनुभवों को पा पाते? नहीं मेरे बच्चे, जब हम ईश्वर के नजदीक, हमारे जीवन में जो दुख और कष्ट होते हैं वे हमें ईश्वर के नजदीक ले जाते हैं। तुम तो परम सौभाग्यशाली हो जो तुमने अपने जीवन में लोग जो ईश्वर को जान भी नहीं पाते उनके अनुभवों को पाया है, उनको जिया है अपने जीवन में, और हर पल अपने बाबा का आशीर्वाद अपने सिर पर सदैव महसूस किया है, जो सदैव बना रहेगा, क्योंकि तुम सच्चे हृदय के हो। तुम्हारे हृदय में किसी के लिए कोई कटुता नहीं। भले ही तुम्हारा चंचल मन तुम्हें थोड़े समय के लिए कुछ बातों में भटका दे, लेकिन तुम